जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरियट्स प्रोड्यूस किए इन साइंस। यूएसए ने 100 प्लस कर दिए। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप हमेशा गरीब रहें और जी सर की नौकरी करें। जब अंग्रेज भारत आए थे तब उन्हें क्लर्क और लेबर की बहुत जरूरत थी, खास करके जो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें। इसके बाद लॉर्ड मैकॉलॉय ने इंडिया में 1835 में एजुकेशन एक्ट लाया, जिसके तहत पुराने गुरुकुल को बंद कर दिया गया एंड यहीं से पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल के रह गया। क्या सच में 12th पास करने के बाद, कॉलेज करने के बाद, एक डिग्री लेने के बाद आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, या उसके बाद बेरोजगार होकर घर में बैठे रहते हैं? फिर क्या फायदा ऐसी डिग्री का जब डिग्री के बाद भी मजदूरी करनी पड़े? लेकिन इसमें गलती कहाँ हुई? आप तो अच्छे से पढ़ रहे थे, आपने 8th पास की, 12th पास की, 10th पास की और अब कॉलेज भी। आज हर 10 में से 7 लोग बेरोजगार हैं और गलती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। कैसे? देखो, पहले टाइम में क्या होता था, गुरुकुल, और गुरुकुल में क्या होता था, भाई तुझे क्या आता है? गुरुजी धनुष चलाना। भाई तुझे क्या आता है? गुरुजी तलवार चलाना। भाई तुझे क्या सीखना है? गुरुजी गदा चलाना। अब मुझे बोलो, जो बंदा तलवार चलाना सीखता है, जो बंदा तलवार चलाना चाहता है, उसे गदा चलानी सिखा दो। जो बंदा धनुष चलाने में माहिर है, उसे तलवार पकड़ा दो, तो वो अपनी लाइफ में घंटा उखाड़ेंगे क्या? जिस बच्चे को जिस चीज में रुचि थी उसे वही सिखाया जाता था। लेकिन आज भले ही तुम्हें फिजिक्स ना आती हो, तुम्हें मैथ ना आता हो, तुम्हें बायो ना आती हो, तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। भाई एक बात तो पक्का है, जो इस जाल से बच के निकल चुका है वो आज अपने टाइम में करोड़पति है। जरा सोच कर देखो, माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई पर 50 से 60 लाख लगा देते हैं और जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद 20 से 30 हजार की नौकरी तक नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा होता, अगर वही 50 से 60 लाख आप पढ़ाई की जगह किसी बिजनेस पर लगाते तो शायद आज आप 50 करोड़ के मालिक होते या 5 करोड़ के मालिक होते। लेकिन ये तो पक्का है कि मुनाफा ही होता और बेरोजगारी भी नहीं। अंग्रेजों ने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम लाने के बाद गुरुकुलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद लोगों को संस्कृत छुड़वाकर इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। आपको हैरानगी होगी जानकर कि एक इंटरव्यू में लॉर्ड मैकॉलॉय ने यह कहा था कि अगर इंडियंस को गुलाम बनाना है तो इन्हें संस्कृत और गुरुकुल को छुड़वाकर इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दो, जिससे ये हमारे गुलाम बन जाएंगे और इनके दिमागों में हमारी सोचें दौड़ेंगी। अब जरा सोचो, जो एजुकेशन सिस्टम बस बनाया ही इसीलिए गया था ताकि हम इंडियंस गुलाम बन सके, तो उस सिस्टम पे हम क्या ही भरोसा कर सकते हैं? मेरा ये सवाल है कि क्या आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम के अलावा और नॉलेज गेन करने को भी प्रायोरिटी बनानी चाहिए कि नहीं? मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता हूं। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूं।